हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग 2025 के जनवरी में जो पेपर हुआ था एमएमई 1 का, कहा जाए तो ये 2024 के दिसंबर का सेशन होगा। तो वही पेपर स्टार्ट हुआ था और जनवरी में जाके ख़त्म हुआ था, इसलिए 2025 के जनवरी में लिखा गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग क्लास 1 में कर चुके हैं और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है अ क्वाड्रेटिक प्रॉफिट फंक्शन पाई एक्स दे रखा है बच्चे। पाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर एक्स इज इक्वल टू आउटपुट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग एजम्पशन। पहला, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रॉफिट आर नेगेटिव। फॉलोइंग एजम्पशन, अच्छा मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो प्रॉफिट आर नेगेटिव, प्रॉफिट्स आर नेगेटिव। जब x इज इक्वल टू जीरो पे प्रॉफिट नेगेटिव हो, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है द प्रॉफिट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, यानी पाई डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, पाई डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। पहला है कि जीरो पे प्रॉफिट क्या है, नेगेटिव है। और दूसरा है, पहले वाले का मतलब है कि पाई जीरो इज नेगेटिव, पाई डबल डैश एक्स इज नेगेटिव। ना सी, नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन है द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट आउटपुट लेवल डॉट एक्स स्टार विच इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब एक्स स्टार जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन तीन कंडीशन के साथ हम लोगों को व्हाट रेस्ट्रिक्शन नीड टू बी प्लेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट ए बी सी। तो अब ए बी सी को हमें निकालना है कि क्या होगा रिस्ट्रिक्शन टू फुलफिल द एवर मेंशन्ड assumptions। समझ में आ गई बात। पाई एक्स भी दिया हुआ है और पाई एक्स के साथ तीन कंडीशन को इन्होंने अप्लाई कर दिया और कह रहे हैं कि इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एबीसी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला तो पाई जीरो नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे आ जाएगा ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो प्लस सी नेगेटिव, यानी सी मस्ट बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इसको कर देते हैं कलर। एक कंडीशन मिल गया। दूसरा है पाई डबल डैश, तो पाई डैश एक्स लिख दें बच्चे। पाई डैश एक्स इज टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ से देखो ना, पाई डबल डैश एक्स होना चाहिए नेगेटिव, तो पाई डबल डैश एक्स क्या आ गया, टू ए आ गया, एंड दिस मस्ट बी नेगेटिव, यानी ए भी होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, अब हमें मैक्सिमाइज के लिए निकालना है, तो पाई डैश एक्स को करेंगे ज़ीरो, यानी टू ए एक्स प्लस बी को करेंगे ज़ीरो, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाई टू ए। अब देखो जरा, इसको होना है पॉजिटिव, दिया हुआ है भाई, ऑप्टिमम लेवल का क्वांटिटी कभी नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ए नेगेटिव है, ध्यान से सुनो, ऊपर में माइनस है, b बाई टू ए मस्ट बी, अब जब माइनस हटाएंगे तो लेस देन जीरो, तो a जो है वो नेगेटिव है, तो b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो पूरी चीज नेगेटिव होगी। तो b को होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो यही रेस्ट्रिक्शन है तीनों ए बी सी पे, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव। ठीक है, ये हो गए कंडीशंस तीनों, किस पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी द फॉलोइंग इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, 3p माइनस फोर बाई पी प्लस टू इज ग्रेटर देन 4 माइनस पी। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 1 में कर चुके हैं। डिनोमिनेटर को देखते हैं ना कि डिनोमिनेटर कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है। तो इसके दो केस बनेंगे बच्चे। पहला केस में p प्लस टू को ले लेंगे पॉजिटिव, दूसरे वाले केस में ले लेंगे p प्लस टू को नेगेटिव। अगर p प्लस टू पॉजिटिव है यानी p इज ग्रेटर देन माइनस टू, तो पॉजिटिव है तो इसको उस साइड ले जा सकते हैं, तो 3p माइनस फोर विल बी ग्रेटर देन 4 माइनस पी इंटू पी प्लस टू। तो 3p माइनस फोर विल बी ग्रेटर देन 4p माइनस पी स्क्वायर प्लस फोर टू जा 8 माइनस 2p। नाउ सी,
सबको इधर लेते आएंगे तो पी स्क्वायर 3p माइनस 4p माइनस p, और ये इधर आएगा प्लस 2p। एक मिनट, 4p माइनस 2p इज 2p, 2p इधर आएगा तो प्लस p बच जाएगा, 3p में से p गया तो, और ये इधर आएगा तो -12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो 4p माइनस 3p माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, और ये आ जाएगा p इंटू पी प्लस 4, -3 कॉमन ले लिए तो p प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया p माइनस 3 p प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसको जब हम लोग नंबर लाइन पे डालेंगे, -4 और 3 है ना, 4 से बड़ा 3 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, और इधर में पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो p मस्ट बिलोंग टू -∞ टू -4 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर ये नेगेटिव है तो मैंने p प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3p माइनस 4, अब ये इनइक्वलिटी बदल जाएगा, उधर जाएगा तो 4 माइनस पी इंटू पी प्लस 2, सेम सेम चलेगा, बस देखो ना इनइक्वलिटी का बस फ़र्क है, यही है ना, बाकी सब कुछ तो सेम ही चल रहा है, बस इनइक्वलिटी का फ़र्क है, तो लास्ट में आकर के सेम 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 सेम, लास्ट में आकर के नेगेटिव चाहिए तो p बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -4 टू 3। तो दोनों केस में अलग अलग सोल्यूशन होंगे कि कौन से केस में p की वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 7 का ए, डिटरमाइन ऑल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग 6th चैप्टर में कर चुके हैं। ए एक्स माइनस बी इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस बी इफ x is between -1 to 1 is equal to is also there, and 4 if x is greater than 1। इन्होंने एक हिंट तो दे दिया कि भाई ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, और मैंने आपको चीख चीख के चैप्टर 6 में पढ़ाया हुआ है कि जहाँ जहाँ बाउंड्री पॉइंट होता है ना, वहाँ पर फंक्शन चेंज होता है, इसलिए वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी अराइज होने के चांसेस हैं। सो वी विल चेक देयर आर ओनली विच पॉइंट -1 and 1, there are only 2 points of only 2 doubtful points, only 2 doubtful points, उन्हीं पे बस चेक करेंगे, उसी में कंडीशन में आ जाएगा, दैट इज -1 and 1 एट x इज इक्वल टू -1। देखो तो जरा फंक्शन की खुद की वैल्यू कितनी है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू, इसमें इंक्लूड है तो इसी में डालेंगे a इंटू -1 माइनस बी, तो दिस इज -a माइनस बी। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन बदल रहा है तो राइट हैंड लिमिट में डाल देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, इसमें आ जाएगा तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h मतलब 2 इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 a इंटू -1 प्लस h माइनस b। अब देखो ना, इधर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 2 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3a, और आ जाएगा 3ah माइनस b। कुछ कैंसिल वैंसिल तो होना नहीं है, तो h 0 डाल दो, ये 0 तो 2 बच गया, ये 0 तो -3a माइनस b बच गया, ये बच गया ना, तो ये हो गया f ऑफ, अब दोनों सेम होंगे सिंस कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों को सेम कर दो, सिंस कॉन्टिन्यूअस सो f ऑफ -1 विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो -a माइनस b विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3a माइनस b, 3a इधर आएगा तो 3a माइनस ए 2a हो जाएगा, और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू तो 1 आ गया, लेकिन अभी b नहीं आया है, तो b के लिए फिर हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा, किसका, 1 का।
1 पे काम करना, राइट हैंड लिमिट मत निकालना। हाँ, ये करना 1 पे, राइट हैंड लिमिट तो 4 दिया ही हुआ है, और 1 पे वैल्यू इसमें डाल करके निकाल लो। एट x इज इक्वल टू +1, f1 जब निकालेंगे तो f1 में क्या, वही वाली डेफिनेशन पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 1 माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3a माइनस बी। ठीक है, और f राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। 1 प्लस एच में तो फिक्स्ड वैल्यू बच्चे दे रखी है, क्या दी हुई है, 4, तो 4 ही आ गया। अब दोनों फिर से सेम होंगे, तो 2 प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू 4, और इसमें जब a की वैल्यू डालेंगे 1, तो 2 प्लस 3 माइनस बी इज इक्वल टू 4, 5 आ गया, -4 इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो a भी 1 और b भी 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c अलाउ द फंक्शन टू बी अप्रोक्सीमेटेड अराउंड x इज इक्वल टू 0 बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मतलब ये अबाउट 0 है, 0 के अबाउट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये अप्रोक्सीमेशन वाली लाइन है। तो इसके लिए स्लोप क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल के लिए, f डैश c विल बी इक्वल टू 0, और अराउंड है तो अराउंड मतलब 0 के आसपास ही, और इन्होंने f डैश एक्स दे रखा है बच्चे, f डैश एक्स दे रखा है e टू द पावर माइनस एक्स माइनस रूट अंडर 1 प्लस सी एक्स प्लस c/2 रूट अंडर 1 प्लस सी एक्स। तो देखो ना, f डैश 0 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो f डैश 0 डालेंगे तो e टू द पावर माइनस 0 माइनस रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस c/2 रूट अंडर 1 प्लस 0, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। e टू द पावर 0 तो 1 हो गया, ये -1 हो गया, प्लस c/2 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ए, इफ पॉपुलेशन a इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, ये ग्रो कर रहा है, ये a1 हुआ, a2 हुआ, a1 होने में टाइम लगा t1, a2 होने में टाइम लगा t2। पॉपुलेशन a से a1 हुआ इन टाइम t1, पॉपुलेशन a से a2 हुआ इन टाइम t2। अब इन्होंने बोला है देन फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ a1 a2 t1 t2। तो देखो ना पॉपुलेशन का मॉडल क्या बनेगा, पॉपुलेशन का मॉडल बनेगा p इज इक्वल टू a1 प्लस r टू द पावर t। ये p जो है पॉपुलेशन वो हो गया था a1 कितने टाइम में, t1 टाइम में, और फिर हो गया था a2 कितने टाइम में, t2 टाइम में। तो दोनों को डिवाइड कर दो ना, ये तो ज़रूरत से मतलब ये तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये बाद का पॉपुलेशन है, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसे मान रहे हैं। a1 प्लस r टू द पावर t2 बाई a डिवाइड कर रहे हैं बच्चे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें r निकालना है, हमें क्या निकालना है, r। अब ये आ गया a कैंसिल, अब r चाहिए, तो a2 बाई a1 इज इक्वल टू 1 प्लस r टू द पावर t2 माइनस t1, तो 1 प्लस r इज इक्वल टू क्या हो गया, a2 बाई a1 टू द पावर 1 बाई t2 माइनस t1। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, a2 बाई a1 टू द पावर 1 बाई t2 माइनस t1 और -1, ये आ गई r की वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, इन्होंने एनुअली तो कहीं दिया ही नहीं, एनुअली नहीं दिया बच्चे, तो सुनो ना, इसको काटेंगे क्यों, इतना सुंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको रहने दो। हम लोग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली वर्ड लिखा हुआ है,
और एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ नहीं पूछा है। तो एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ के लिए मॉडल तो हमारा हो जाता है P इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आर टी, पढ़ रखे हम लोग। P हो जाएगा A1 जब T है T1, ये हो जाएगा A2 जब T है T2। अब डिवाइड कर देंगे A2 बाई A1, ए कैंसिल, ई टू द पावर R2 माइनस T1 कॉमन ले लिए। हमें R चाहिए, अब R के लिए ln लेना पड़ेगा। ln A2 बाई A1 इज इक्वल टू ln ई टू द पावर R T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा ln ऑफ A2 माइनस ln ऑफ A1 इज इक्वल टू ln और E1 हो जाएगा R T2 माइनस T1। तो R निकल जाएगा ln ऑफ A2 माइनस ln ऑफ A1 बाई T2 माइनस T1। समझ में आई बात? तो ये एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ के लिए था और ये एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी, अ लाइन P, दिस लाइन इज कॉल्ड P, ये पास कर रहा है 2 माइनस 1 से और इसका स्लोप है -5। ठीक है। दूसरा लाइन, सेकेंड लाइन Q पासिस थ्रू दिस, दूसरा लाइन है Q जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है -2 3 और इधर है 4 -3। फाइंड द इक्वेशन फॉर द लाइन P एंड Q, निकाल लेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। P की इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -5x प्लस 10। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -5x और प्लस 9। ये आ गई लाइन P की। सिमिलरली जब Q का निकालेंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म भी आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुके हैं। y माइनस y1 y माइनस 3 बाई 3 माइनस -3 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई -2 माइनस 4, y माइनस 3 बाई 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई -6, 6 कैंसिल, -1 आ गया। y माइनस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू -x माइनस 2 और +3 कितना हो गया, +1। ये दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। P and Q, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R। अच्छा, मान लो कि ये दोनों आगे चल करके यहाँ पर कट करते हैं, सपोज करो R, तो दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। फॉर पॉइंट R सॉल्व P एंड Q लाइन, दोनों का y सेम है ना, दोनों के y को इक्वेट कर दो ना, -5x प्लस 9 इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो इधर आ जाएगा तो -4x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू -2 प्लस 1 यानी -1। तो पॉइंट आ गया 2 और -1। क्या आ गया पॉइंट, 2 और -1। ठीक है। आगे भी कुछ पूछा है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन S, ये S लाइन है, दैट पासिस थ्रू 3 4 एंड पैरेलल टू Q, Q के पैरेलल है। तो Q का स्लोप भी इसी का स्लोप हो जाएगा ना। तो Q किससे किससे पास कर रहा था, -2 3 से और 4 -3 से। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3 y2 माइनस y1 माइनस -3 बाई x2 माइनस x1। तो ये हो गया 6 बाई -6 इज इक्वल टू -1। तो इसका भी स्लोप अब हो गया m इज इक्वल टू -1 क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो s की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू -x और +7। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट a b m and b फिक्स्ड नंबर्स वेयर a is less than b
and m and n are positive. Define the function g for all x gx. gx is equal to दे रखा है b minus x to the power m, x minus a to the power n, और for the equation find a solution x naught that lies between a and b. मतलब जब g डैश x इज इक्वल टू 0 होगा तब हमें x नॉट पता लगाना है कि क्या होगा g डैश ऑफ x नॉट. देखो ध्यान से, सबसे पहली बात जी एक्स दे रखा है. जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? यस. इज डिफरेंशिएबल. यस, क्योंकि पॉलिनोमियल है. और जी ए जब निकालोगे तो जी ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए माइनस ए की वजह से 0. जी बी निकालोगे तो बी माइनस बी की वजह से 0. तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय एम वी टी, जी डैश एक्स नॉट विल बी इक्वल टू जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए. और जब जी ए जी बी दोनों बराबर हो जाते हैं तब तो ये 0 ही होना है, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है. ये नहीं भी दिया हो सकता है बच्चे क्वेश्चन में. तो जी डैश एट एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ए जी बी दोनों 0 है तो 0. अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. इसको जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस ए टू द पावर एन और बी माइनस एक्स टू द पावर एम. तो देखो ज़रा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एन नीचे में आएगा, पहले इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, एन नीचे में आएगा तो x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1 और x का हो गया 1 और इसको कॉपी कर दिए. ठीक है, प्लस इस बार इसको कॉपी कर दिया x माइनस ए टू द पावर n, m नीचे में आ गया, b माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1, x का हो गया माइनस 1. ठीक है, और इसको करना है 0. गौर से, ये दो टर्म है दिस एंड दिस, इसमें से देखो इसका पावर है n माइनस 1, इसका है पावर n, तो इसको बाहर निकालेंगे. इसका पावर है m और इसका है m माइनस 1, तो m माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो x माइनस ए टू द पावर n माइनस 1, b माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 को बाहर निकाल लिए. एक n बच गया, एक b माइनस एक्स बच गया, यहाँ पर m बच गया और x माइनस ए बच गया, और वो भी माइनस साइन के साथ, इज इक्वल टू 0. अब देखो x तो 0 हो नहीं, x तो a हो नहीं सकता, x b हो नहीं सकता, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या फिर ये पूरी चीज़ 0 हो. क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि x बिटवीन a एंड b, वैल्यूज ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ x निकालना है, लाइज बिटवीन a एंड b. तो ये तो a और b के बीच में निकालना है, तो इसको 0 करेंगे फिर, तो एन बी माइनस एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम ए इज इक्वल टू 0. तो फिर एन बी प्लस एम ए इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो m प्लस एन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी प्लस एम ए बाई एम प्लस एन. अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो मान लो अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो एन बी का मतलब हो गया कि इसको डिवाइड किया है m इंटू एन, सॉरी एन बी है ना, तो n इंटू एम के रेशियो में, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बाई एम प्लस एन. ये हो गई x की वैल्यू. तो x is a point of intersection. Bisection formula, we understood that. Bisection formula, x divides the line in ratio n is to m, so lies between a and b. ठीक है, तो यही पॉइंट हो गया हमारा. आगे बात समझ में, x नॉट की वैल्यू. अब है क्वेश्चन नंबर 9 का b. गिवन द फंक्शन fx is equal to x cube plus cx plus 1. Identify the local extrema of this function for different values of c. ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c के लिए. f डैश x इज इक्वल टू सबसे पहले करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस c. अब f डैश x को करना है 0, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस c.
तो x, और ये तभी पॉसिबल है जब c क्या होगा, c मस्ट बी नेगेटिव। तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो c मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, देन ओनली इट विल हैव सम स्टेशनरी वैल्यू। तब x की वैल्यू आ जाएगी -c/3 अंडर रूट। ठीक है, x स्टार की वैल्यू आ जाएगी। अब f डबल डैश x करेंगे, ये आ जाएगा 6x। अब x स्टार पे डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो तो जरा, x स्टार अगर एट x स्टार इज इक्वल टू रूट अंडर -c/3, f डबल डैश x निकालेंगे तो 6 × रूट अंडर -c/3। तो अब अगर f डबल डैश x अगर नेगेटिव आ गया, ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? इफ x इज इक्वल टू -√c/3 आ जाए, जो कि नेगेटिव हो। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव के साथ आ जाए तब तो मैक्सिमा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी पुट करेंगे तो वही आएगा ना, 6x है तो अगर x नेगेटिव है तो 6x भी नेगेटिव आएगा। और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिफाई द, कुछ इकोनॉमिक तो सेंस है नहीं। अरे भाई, ना x क्वांटिटी है, ना प्राइस है, ना कुछ है, तो मैथमेटिकली तो x में भी नेगेटिव ऑल्सो। तो कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ x इज इक्वल टू +√c/3, तब तो इस केस में क्या मिलेगा, मैक्सिमा। इस केस में क्या मिलेगा, मिनिमा। मतलब क्वांटिटी नेगेटिव है, x नेगेटिव है, सॉरी x नेगेटिव है, तो इस केस में मैक्सिमा। अगर x नेगेटिव है तो इस केस में मैक्सिमा, और अगर x पॉजिटिव है तो इस केस में मिनिमा। और अगर √c/3 इज इक्वल टू 0 है तो ये मिल जाएगा क्या, नीदर, कुछ नहीं होगा ये। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकता। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 का ए। डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ x इन डोमेन वेयर hx इज इक्वल टू x² - 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉन्केव कॉन्वेक्स भी नहीं दिया है। देखते हैं, h डैश x करेंगे तो 2x, 2x को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया 0, 0 के बाद में ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing in 0 to infinity, strictly decreasing in -∞ to 0। ठीक है, नेक्स्ट है 10 का बी। द गवर्नमेंट रेवेन्यू RT, गवर्नमेंट रेवेन्यू है RT, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है GT। ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ये स्पेंडिंग है, मतलब खर्च कर रहा है। बोथ एज फंक्शन ऑफ टाइम इन ईयर्स आर गिवन बाय। रेवेन्यू फंक्शन क्या दिया हुआ, RT इज इक्वल टू 100t -t², और स्पेंडिंग क्या दिया हुआ है, 50t + t। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बजट सरप्लस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो बजट सरप्लस का मतलब BT इन्होंने बता रखा है। BT क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू या नेट रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, है ना। तो बजट आ जाएगा, बजट सरप्लस जिसको बोल रहे हैं वो आ जाएगा 100t -t² -50t -10। तो BT आ गया बजट सरप्लस। इन्होंने बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बजट सरप्लस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। B.T कर देंगे। डॉट का मतलब मैंने चैप्टर 5 में आपको बताया हुआ है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू T स्पेशली। तो दिस इज 100 -2t -50। So this is simply 50 -2t। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट,
डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ, प्रोपोर्शनल रेट मतलब बी डैश टी बाई बी टी इक्वल्स द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि जी डैश टी बाई जी टी। समझ में आ गई बात, ये गिवन है। तो अब बी डैश टी निकाले हुए हो? हाँ जी निकाला हुआ है हमने, ये रहा बी डैश टी, 50 माइनस टू टी, इधर डाल देंगे 50 माइनस टू टी। बी टी कितना हो गया? बी टी हो गया 100 टी माइनस 50 माइनस टी स्क्वायर प्लस 50 टी माइनस 10 इज इक्वल टू जी डॉट टी। जी डॉट टी कितना आएगा? जी डॉट टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50 और बाई आ जाएगा 50 टी प्लस 10। अब देखो ना, यहाँ पे 10 से कैंसिल कर दो, 1 5 5, तो इधर आ जाएगा 50 माइनस टू टी और बाई माइनस टी स्क्वायर प्लस 50 टी माइनस 10 इज इक्वल टू 5 बाई 5t प्लस 1। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5t को 50 के साथ, तो 250t प्लस 50 माइनस 2t, तो माइनस 10t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5t स्क्वायर माइनस 250t माइनस क्यों प्लस ना, और माइनस 50, 250t कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास माइनस 10t स्क्वायर माइनस 2t, अच्छा माइनस 10t स्क्वायर और इधर से आएगा प्लस 5, तो चलो इसी को उधर लेते जाओ, तो बच गया 10 माइनस 5 5t स्क्वायर और माइनस 2t तो प्लस 2t, 50 उधर गया तो माइनस 100। अब ज़्यादा से ज़्यादा बस क्या कॉमन ले सकते हैं? कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व वैसे ही करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 400 इंटू 5 4ac, 4 इंटू 500 यानी कि 2000 और अपॉन में 2a, तो t इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस 2004 बाई 10। अब टाइम तो बच्चे हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, नेगेटिव नहीं, तो t इज इक्वल टू -2 प्लस रूट अंडर 2004 बाई 10 लेंगे। 2004 किसी का अंडर रूट होता है क्या? एक मिनट रुक जाओ, रूट अंडर 2004 इज इक्वल टू, नहीं डेसिमल में आएगा, तो रहने दो इसको ऐसे ही, ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो गया हमारा डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ द बजट सरप्लस इक्वल्स दिस, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज। प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज बच्चे हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है या 4 में पढ़ा हुआ होगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये होता है प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज। तो इतना था बच्चे हमारा 2025 का पेपर। मेरे ख्याल से तो ये बहुत इजी पेपर था, इसमें लीक से हट करके इन्होंने पेपर बनाया, मतलब चैप्टर 2 का ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं दिया, चैप्टर 9 का भी स्केचिंग वाला नहीं दिया, कोई एजिम्टोड का क्वेश्चन नहीं दिया, समझ रहे हो मेरी बात, कोई इन्वर्स वैल्यू फंक्शन से क्वेश्चन नहीं दिया, कोई इलास्टिसिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये पेपर स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी आप कर लो 2025 का पेपर, बट ये स्टैंडर्ड के मार्क पे नहीं ठहरता है। लेकिन करने से ये होता है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलता है, थोड़ा सा ये पेपर जो है वो इजी टाइप का लग रहा है। तो लेकिन 2-3 जगह फंसने के चांसेस थे बच्चों के, जैसे जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो 1-2 जगह थ्योरेटिकल ज़्यादा लग रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा लग रहा है, प्रैक्टिकल कम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी पेपर बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन हम लोगों ने AMGM पढ़ा था, तो उससे क्वेश्चन नंबर 1 में था वो 3 टू द पावर x वाला AMGM का एप्लीकेशन था। फिर बहुत जगह मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन था, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे, अब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये तो पता होता नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, and we have solved the paper of 2025 January
या फिर 2024 दिसंबर बोलो, बात एक ही है। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।